इंपॉर्टेंट, कभी भी किसी भी सेफ्टी को बाईपास नहीं करना है। भाई कोई सिस्टम चल रहा है और आपने सोचा भी इसमें कोई प्रॉब्लम है यार, यूवी में प्रॉब्लम है, चल यार बाईपास कर दिया। ठीक है, हो सकता है कि आपके अंदर कैपेबिलिटी, आपको पता है कि यूवी बाईपास करने पे कैसे चला सकते हैं, बट हो सकता है दूसरे बंदे को नहीं पता, वो पूरे सिस्टम को ही लेके बैठ जाए। तो जो सेफ्टियां हमारे सिस्टम में लगाई जाती है, सेफ्टियों को कभी भी बाईपास नहीं करना है। आपका सीनियर ने बोल दिया भाई यार कर दे यार, चल से भी कर दे, लाइट चालू कर दे, कर तो दिया, बट फॉल्ट हो गया तो फिंगर तो आप पे उठेगी ना। तो सेफ्टी को कभी भी न किसी को ऑर्डर देना है बाईपास करने के लिए कि भाई बाईपास कर दो। ठीक है, सिर्फ आग लग रही है ना यार, ठीक है सारी बिल्डिंग जल जाएगी यार, कर दो, तो उस कंडीशन में हम कर सकते हैं। अगर हमारा सब कुछ ठीक है ना, अभी इमरजेंसी होती है, क्रिटिकल सिचुएशंस होती हैं, भैया इंपोर्टेंट मीटिंग चल रही है, बट बाईपास नहीं करना होता। मैं तो किसी को नहीं बोलूंगा सिस्टम का आप बाईपास कर दीजिए। इसका जो एक्सपर्ट है ना वही आके देखेगा इसमें क्या है और उसको चलाना है। चाहे आपका चिलर है या और कोई यूनिट है, किसी को कभी भी बाईपास करके नहीं चलाना चाहिए, सेफ्टी को बाईपास करके नहीं चलाना चाहिए। सेफ्टी लगी है उसकी सुरक्षा के लिए, अगर आप उसको बाईपास करेंगे तो वो हार्म करेगी किसी किसी के। तो ये तुम्हारा सिंक्रोनाइजिंग पैनल है, मैनुअल सिंक्रोनाइजिंग कर सकते हैं यहां से। ये जो स्विच है इसको टीएनसी स्विच बोलते हैं। टीएनसी, इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रिप, न्यूट्रल एंड क्लोज। मेरे को सपोज इसको ऑन ऑफ करना है ना, मैं यहां से भी कर सकता हूं और यहां से भी कर सकता हूं। ठीक है, ये इंडिकेशन दिया हुआ है पैनल के ऊपर भी, ये ऑन का है, ये ऑफ का है, ये ट्रिप का है। ब्रेकर ट्रिप होते ही यहाँ पे आ जाएगा, ब्रेकर बंद है, मेंटेनेंस का इसके ऊपर चार्ट लगा हुआ है। और ये ऊपर यहाँ पे फैन लगते हैं, जैसे पैनल है भाई, लोड पड़ता है ना बस बार के ऊपर, तो बस बार हीट हो जाती है, हीट होके आग लगने का खतरा रहता है, तो यहां से एयर जाती है इसके। ये नीचे तुम्हारा ये तुम्हारा इसका मीटर लगा हुआ है, एनर्जी मीटर होगा, एनर्जी मीटर, मल्टी फंक्शन मीटर है, एनर्जी भी है, सब कुछ इसमें आप देख सकते हैं। ये अनाउंसर लगा हुआ है, डीजी में कोई फॉल्ट होगा तो यहाँ उस तरह का जल जाएगा। इसके ऊपर जोन सा वाला फॉल्ट आएगा ना वो जल जाएगा। जैसे ये वाला भी है, ब्रेकर है, अगर इसमें फॉल्ट आ गया है, ट्रिप हो गया है, तो इसमें रीसेट करने के लिए ना देखो पॉइंट दिया हुआ है, रीसेट लिखा हुआ है, इस बटन को दबाएंगे हम, रीसेट हो जाएगा। उसी तरह ये देखो डीजी है, डीजी में कोई फॉल्ट आ रहा होता है, पहले उसको अटेंड करना पड़ता है, एक बार दबाएंगे और रीसेट करेंगे तो रीसेट हो जाता है फॉल्ट, अगर कोई माइनर फॉल्ट है। ये जितनी रिले लगी हुई हैं, तो जितनी रिले लगी हुई हैं इन सब में रीसेट करने के लिए, जैसे इसमें ये नीचे से दिया हुआ है, अगर ये इस रिले में कोई प्रॉब्लम आएगी तो नीचे से हम इसको रीसेट कर सकते हैं। ये वाली है, इसमें भी देखो यहाँ नीचे दिया हुआ है, ये वाली है, इसमें ऊपर दिया हुआ है रीसेट का बटन। तो जो सेफ्टियां हैं उन सेफ्टियों पे हम रीसेट सिर्फ कर सकते हैं, कोई फॉल्ट हो गया है, बाईपास या कुछ निकाल के उस तरह की चीजें नहीं करनी होती। जैसे हमारे चिलर में भी फॉल्ट आता है तो हम रीसेट कर देते हैं फॉल्ट को, फायर पैनल में आ जाता है तो हम उसको रीसेट कर देते हैं, फिर जाके देखते हैं या साइलेंट कर देते हैं, तो उसी तरह का सिस्टम है। ठीक है, ये हमारा सिंक्रोनाइजिंग पैनल लगा हुआ है, डिस्प्ले है, इसमें सब दिखता है कि हमारा क्या चल रहा है, कौन सा ब्रेकर ऑन है, कौन सा ब्रेकर ऑफ है। तो यही सब है एलटी पैनल के अंदर, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक बार और मैं सारी चीजों को रिव्यू कर देता हूँ। एलटी पैनल मतलब लो टेंशन पैनल, हमारी यहाँ पे दो जगह से सोर्स आई है, ये हमारा ट्रांसफार्मर का है, ये हमारा डीजी का है। ठीक है, जो यहाँ पर ब्रेकर लगा है इसका नाम एसीबी है, ये सर्किट ब्रेकर है, इसमें बहुत सारी इसकी अपनी सेफ्टियां होती हैं, सेफ्टियों को कभी बाईपास नहीं करना होता। ये नीचे रिले लगी हुई है, अगर कोई फॉल्ट आता है तो रिले से हम रीसेट कर सकते हैं। ठीक है, अब किसी को कुछ पूछना है तो आगे पूछ सकता है। हो सकता है कि मैंने कुछ मिस कर दिया हो, बट मैंने कोशिश की है सब कुछ बताने की। तो एलटी पैनल के बारे में किसी को पूछना है कुछ तो पूछ सकते हैं।
अपना पीएलसी लगाना है तो हम इसको ऑटो में सेंस करा सकते हैं ना डीजी को। कैसे? नहीं ऑटो में, हाँ ऑटो में दोनों डीजी एक साथ चालू कर सकते हैं। हाँ नहीं मैंने क्या बताया कि पीएलसी है, पीएलसी अपने आप कमांड देगा। अगर आपका सिस्टम ऑटो में है तो कुछ चलाएगा ना, उसमें सब कुछ लॉजिक सेट है। देखो आदमी है ना, ह्यूमन है, वो गलती कर सकता है। सिस्टम होता है, सिस्टम की गलती करने के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं, 0.1% होते हैं। हाँ हैंग हो गया तो आपको रीसेट करना पड़ेगा, मैनुअल करके चलाना पड़ेगा। तो ट्रेनिंग मिली होगी ना उन लोगों को। अगर लोड पे डिपेंड करेगा, ऑटो दोनों चलने ठीक है। वो तो सेटिंग है ना, पीएलसी की सेटिंग है कि मेरा कितने से ऊपर जाते ही मेरा दूसरे डीजी को कमांड है। वो सोलो में चलेंगे या सिंक्रोनाइजिंग, सिंक्रोनाइजिंग भी अपने आप करेगा ही नहीं होगा। लोड के ऊपर है सर, जैसे लोड मेरा तो 500 लोड मेरे डीजी का। और एक चीज और है सिंक्रोनाइजिंग। जैसे सिंक्रोनाइजिंग और सोलो आप समझते हैं? यस सर। सिंक्रोनाइजिंग देखो, सोलो का मतलब है भाई मैंने ये बंद कर दिया, ये डीजी चला दिया, ये डीजी चला दिया, ठीक है, लाइट चली गई। इधर चल रहा है 600 एम्पियर, इधर चल रहा है मेरा 1200, ये वाला डीजी रो रहा है भैया क्या करूं। तो उस दौरान हम क्या करते हैं, दोनों डीजी को सिंक्रोनाइज करते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब इनकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज को मैच कर देते हैं और दोनों की सप्लाई जुड़ जाती है आपस में। तो ये ब्रेकर ऑन हो जाएगा अपने आप लोड। तो उसमें क्या होगा कि लोड बराबर हो जाएगा। 1-2% दोनों में डिफरेंस रहता है कि उस डीजी में 1-2% एक्स्ट्रा है या उसमें 1-2% कम है। अदरवाइज 98% लोड दोनों पे आ जाता है। इसलिए सिंक्रोनाइजिंग पैनल का उपयोग करते हैं। मैनुअल सिंक्रोनाइजिंग भी है, बल्ब लगे हुए हैं, ये फ्रीक्वेंसी मीटर है, ये वोल्टेज मीटर है, ठीक है। और यहाँ से हम मैनुअल सिंक्रोनाइजिंग भी कर सकते हैं। बट अभी ऑटो में होगा तो सब ऑटो में होगा, ठीक है। रिवर्स बाईपास रिवर्स। हाँ ये तो रिवर्स पावर के लिए होगी ना। उसके बारे में डिटेल्स देखो रिले के बारे में, जैसे नाम ही इसका रिवर्स पावर रिले, जितनी भी रिले हैं उनका नाम से ही हम उनको फॉलो कर सकते हैं। अर्थ फॉल्ट रिले है तो किस लिए लगी कि अर्थ का कोई फॉल्ट होगा उसलिए। जैसे रिवर्सल पावर है, किसी वजह से सपोज पावर, जैसे जनरेटर है, अगर ट्रांसफार्मर की पावर रिवर्स अगर डीजी में चलेगी तो उसका पूरा ऑल्टरनेटर चल सकता है। तो इसीलिए जो रिवर्सल पावर रिले है वो हमारी ट्रांसफार्मर में ही, सॉरी डीजी के पैनल में ही लगती है। वो ये इसी तरह की सेफ्टी है कि जब रिवर्स पावर जाएगी तो ये सप्लाई को कट कर देगी, वहां पे रिवर्स पावर नहीं जाने देगी। और कुछ सर जैसे कि आपको स्टैंडर्ड तरीका ये है, जैसे अभी हमारा वो वाला ट्रांसफार्मर होना है, बस का प्लस से हमने सप्लाई इधर पास कर सकते हैं। तो सर एक बार हम एक ही सोर्स यूज कर सकते हैं जो कि सही है। तो जैसे सर कभी अगर किसी से गलती हो जाती है, वैसे तो ऐसा होता ही नहीं है, सभी पता है, और जैसे मान लीजिए अगर ये वाला ट्रांसफार्मर हमने ऑन कर दिया, इधर सप्लाई आ रही है ऑलरेडी, ये होना तो सर होगा ही नहीं, होगा नहीं, जाता है नहीं होगा। पीएलसी लगे ना, पीएलसी भी है वैसे, इंटरलॉकिंग भी है। पीएलसी तो सेकंड चीज है, वो आपका डीजी ऑटो में चलाने के लिए उन सब के लिए है। किसी भी पैनल में एक इंटरलॉकिंग दी जाती है इस तरह के सिस्टम के लिए। अगर हम चाहेंगे ना ऑन करना तो नहीं होगा इंटरलॉकिंग। अगर तुमने वो मैंने क्या बताया ना, वो सेफ्टी निकाल दी जो ट्रिपिंग देती है, जहाँ पे ट्रिपिंग की कमांड जाती है, जहाँ इंटरलॉकिंग जाती है, तो भैया फिर कौन बजा सकता है, फिर तो आग लगनी लगनी पैनल। अगर आपकी पैनल की सारी सेफ्टियां सही हैं तो कोई इश्यू नहीं होगा। अगर आपने ऑन कर भी दिया है तो वो ट्रिप कर देगा, ऑन ही नहीं होने देगा। ऑन ही नहीं, ट्रिप तो बाद की बात है, ऑन ही नहीं होने देगा उसको। कई सालों को देखा था 10% रहेगा। अलग होता है चार्जर है ना डीजी के सप्लाई गई नहीं देखो, उससे अटैच से और दूर दूर से कुछ ऐसा तो फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे मेन चीज क्या है कि एक केबल गई है
सारे कैपेसिटर बैंक एक दूसरे के साथ कनेक्ट हुए, सारे कैपेसिटर बैंक के कनेक्शन हुए, 3 फेज के कैपेसिटर लगे हुए हैं इसके अंदर, वो एक फाइनल एक केबल पे जाके खत्म हो जाते हैं, वो केबल पैनल के साथ जुड़ी हुई। जो दूसरे पैनल में भी क्या होता है कि कैपेसिटर बैंक भी तो इसके साथ में है, ऐसा तो है नहीं कैपेसिटर बैंक में से कुछ निकल के वो सील्ड बैक है कि निकल के दूसरे पैनल में चला जाएगा। तो अगर उसके साथ में रहने से और दूर रहने से एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो कनेक्ट है केबल के थ्रू। आप पीछे पैनल खोलकर देखेंगे तो एक केबल, मतलब फाइनली जैसे सारे केवीआर को एक साथ करके वहां से केबल गई होगी और जिसने कनेक्ट किया होगा, ठीक है। तो इसके साथ में रहने से एज सच कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं सर, क्या है फटने का साथ नहीं होते? नहीं फटेगा तो क्या हो गया, फटेगा तो सिर्फ उसी में बीच में उसका हुआ है ना, हाँ। जितनी प्लेट लगी उसमें पार्टीशन नहीं फटता तो डैमेज करता है। नहीं कुछ नहीं। पार्टीशन तो है ना, जो है कि मोटी चादर है, सब कुछ है। सर फटेगा अगर वो देखो सही है। नहीं देखो स्पेस है, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो उन्होंने अलग नहीं लगाया है। और कैपेसिटर फटता हो मैंने भी देखे, बहुत सारी जगह कैपेसिटर फटे, बट लोहे की चादर को अभी तक किसी ने नहीं फाड़ा है। तो साइड में चादर लगी रहती है, ढक्कन हो सकता है डोर खुल जाता है, आगे लगा रहता है, ढक्कन बाहर आ जाता है कई बार, बट लोहे की चादर को नहीं अभी तक मैंने नहीं देखा अपने एक्सपीरियंस में फटा हुआ। चादर ही बनाई जाती है सर, एसी में लगता है, इस तरह को बनाया जाता है, चादर लगा दी है 45 के एसी में फटते थे तो आग भी लगती। नहीं तो भाई अगर वहाँ पे पीवीसी है, जहाँ पे हमारा कैपेसिटर है वहाँ पे पीवीसी है या कुछ है तो आग लग सकती है। इसी तरह तो आग लगती है, पैनल्स में कैसे आग लगती है, कोई केबल्स रहती हैं जो आग पकड़ लेती हैं, आग के चांसेस तो हैं हर जगह, बट यहाँ पे स्पेस नहीं है। आप देखिए कहाँ पे लगाते हैं, बट ऐसे सोचा जाए, देखो 1.1% चांस तो किसी भी चीज का होता है। भाई वहां पर आदमी खड़ा है, खड़े होते ही फट जाए तो आदमी को भी नुकसान पहुंच सकता है। मशीनरी का तो भाई कोई जाना नहीं है, ठीक है भाई दूसरी आ जाएगी, आदमी को कुछ हो गया तो कुछ नहीं है। तो इंसिडेंट है ना, इंसिडेंट कभी भी और कैसे भी हो सकते हैं, ठीक है। इंसिडेंट को न हो उसको रोकने के लिए हम पैनल्स के अंदर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, जो मेंटेनेंस होते हैं। मैं समझा नहीं, जैसे ये आपका कैपेसिटर बैंक लगा हुआ है, इधर होगा ना बात में कैपेसिटर है, यहाँ तक है, खोल मैं बार करके बोल रहा ये है पीछे इसके कैपेसिटर, ठीक है। ये चारों तरफ मतलब कैसे डिस्टर्ब कर रहा है, मैं वही नहीं समझ पा रहा हूँ। 1 घंटा हो गया, कितना जी हो गया? बंद करना पड़ता है तो उसके साथ लोडिंग के लिए किचन के लिए जो नहीं पीछे का खोल लेते हैं, कर दो बंद, चाबी देते हैं कर दो क्या बंद? 2 यूनिट चाहिए सर, ये रहेंगे साथ इससे बोल दो बंद तो यार क्या कैपेसिटर बैंक है, तो यहाँ पे भी हो सकता है उनको एक इंसुलेशन या कुछ न कुछ देते तो बेटर रहता। उसका क्या नाम है, फायर प्रूफ सीट आती है सर, यहाँ पे भी लगी होती है जो फायर प्रूफ सीट होती है, तो यहाँ पे भी लगी हुई है, यहाँ पे नहीं लगी, तो ये फट जाएगा, इसको कैसे